पता चला, उसके घर वाले कहने लगे दादी हम इतना से डर डर के चलते हैं जिसकी कोई बात नहीं है, बहुत डरते हैं। तो सिर्फ आंख दिखाना डरना नहीं है, पर ये अपना ख्याल जाहिर करना कि हम तेरे से नाराज हैं, हमारा मत अलग है, तुम्हारा मत अलग है, तुम अपनी ऐसा क्यों करो, मेरी मती से चलो। तो यह भी एक डराना है। तो सोज मां बधी ॻाल्हि थी ॿुधायां, अखियूं ॾेखारण सिर्फ़ु ॾकाइण कोन्हे, पर ये रूठना, मन मुटाव करना, टेढ़ा मेढ़ा चलना, ये भी डराना है। क्यों डराओ? कोई बोले ऐसे हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तुमने चाहा आज ये बात ऐसी होवे, पर दूसरे ने ऐसी नहीं वैसी की, बोलो ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोलने से तेरा क्या जाता है, ठीक है कहने से तेरा क्या जाता है। अरे तू जो प्यार पाएगा ना वो कुछ और होगा। पर पहले जब मैंने उसको बताया कि तुम ऐसे डरा के चलती है, तो इतनी रोई थी, बीमार हो गई थी, बुखार आ गया उसे। मैं कभी एक शब्द नहीं बोलती हूँ, ये लोग कैसे कहते हैं कि ये डराती है, मैं एक शब्द नहीं बोलती हूँ। अब बोलने को तो शब्द नहीं बोलती है, पर उसकी आंख तो सब कुछ, उसका मन तो सब कुछ बोलता है ना। ये देखो मन की आवाज़, मन की आवाज़ क्या बोलती है, कैसे उनको डराती है, कैसे उनको दुखी करती है। तो बाद में धीरे धीरे वो अंतर्मुखी हो गई, कहने लगी सच तो कहते हैं। फिर ज्ञान सुनते सुनते मैंने बोला अब ये सब तेरे से उल्टा चले, फिर तू शांत कर, बोला हाँ चलेगी। अभी उसे कैसे भी चलते हैं, वो भी उसे बहुत प्यार करते हैं। अभी घर वाले, भाई भाभी, भतीजे भांजे सब प्यार करते हैं, पर यह सबसे फिट हो जाती है। कभी नहीं कहती है कि ये ऐसा क्यों चलते हैं, ऐसा भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है। दिखने में आता था वैराग में बैठी है माई, बहुत वैराग है, पर ये वैराग था तो उसके मन के प्रतिकूल कोई चले तो उसकी आंखें निकाले जैसे। तो यह कोई वैराग है, यह कोई ज्ञान है, यह कोई त्याग है। तो अपने को त्यागी बाबा बोलते हो, ब्रॉड माइंडेड बोलते हो, पर त्याग करो तो अपने ईगो का त्याग करो। ब्रॉड माइंडेड बनो तो सबके विचारों को अपने में संभालो, जिसके जैसे विचार हैं उनके तुम विपरीत नहीं जाओ। मैं नहीं बोलती हूँ कोई लुटाता है उड़ाता है, तुम बोलो हाँ मैं ब्रॉड माइंडेड हूँ, लुटाते जाओ, उड़ाते जाओ, लूले लंगड़े बनते जाओ, ये नहीं। पर हर एक का अपना अपना ख्याल है, उससे तुम डिस्टर्ब न करो अपने को, यह है ब्रॉड माइंडेडनेस। बोलो ऐसा भी होता है। हाणे टाइम ना है, पो ॻाल्हाइजे। बोलते हो ब्रॉड माइंड, कितनी अच्छी बातें बोली भगवान ने। किसको बोलते हो ब्रॉड माइंड, बोलो किसको बोलते हो? कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, एक एक तो बताओ। छा ॿुधायूं? अरे भगवान ने अच्छा बताया थी। ब्रॉड माइंडेड वो है जो सुनने की, दूसरे की सुनने की, समझने की क्षमता रखे, एक्सेप्ट करे, सब ठीक है करके सुने, ठीक है करके सुने, वो है ब्रॉड माइंड। तुम किसको ब्रॉड माइंड बोलते हो? बड़े बड़े काम किए तो ब्रॉड माइंड हो गए। अपनी ज़िंदगी में तो तू दुखी सुखी है ही है, अपनी ज़िंदगी में दुखी सुखी है, फिर तूने कितने भी बड़े काम किए तो तू ब्रॉड माइंड थोड़ा ही हुआ। ब्रॉड माइंड है जो दूसरे की भी सुन सके, शांति से बैठ कर सके। हाँ को सबके विचार को समाते चलो, ये है ब्रॉड माइंडेड। हाँ, तो समाते चलने में रुकावट एक फॉल्ट फाइंडिंग नेचर है। जो फॉल्ट फाइंडिंग नेचर है वो संभालने नहीं देता है। हाँ वही तो, वो नेचर कैसे जाए? वो स्वभाव है ना जो फॉल्ट फाइंडिंग है, वो इधर से भी फॉल्ट निकाल देता है। भले कितनी भी अच्छी बात कोई करे, पर वो अच्छी 10 को छोड़ के 11वीं जो थोड़ी सी बुरी की, उसके ऊपर ही जाती है। जैसे गंदक की मक्ख है तो कचरे पर ही जाएगी, माखी की मक्ख माखी पर जाएगी। अच्छा, ये है एक बीमारी जो आप पकड़ते हो, पर उसका इलाज फिर क्या है? इलाज सोचो, फिर इलाज क्या है?
उसका इलाज एक ही है, एक तो सत्संग का नेम टेम और दूसरा तो भगवान के भाव से अपने स्वभाव को वश करो। भगवान के भाव से अपने स्वभाव को वश करो। थोड़ी सी तकलीफ होगी, कितनी होगी? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 10 साल। तुम थोड़ी ये तप ले लो हाथ में, भाई मेरा मन नेगेटिव में जाता है, मैं उसको पॉजिटिव करके रहूँगा। गुरु की आशीष मेरे साथ है। चैलेंज मत दो, पर जब गुरु बीच में डाला तो तेरा चैलेंज भी वह तेरा आत्मचिंतन बन जाएगा। जाने अनजाने चैलेंज ही दिया कि मैं सुबह को वश करके रहूँगा, पर मेरा गुरु बैठा है। गुरु 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 बोल तो मनवा कभी नहीं डोलेगा। पर तुम गुरु नहीं बोल के बोलते हो माँ कंदम माँ कंदम माँ कंदम, तो तू नहीं कर सकता है। मैं तेरे को पहले ही बोलता हूँ, ये है ही नहीं, तेरे लिए ऑप्शन ही नहीं है। जो है ही नहीं तो तू पहुँचेगा कहाँ से? तेरे को गुरु चाहिए, या तो जो गुरु है तुमने उसे भरपेट लिया है भरपेट लिया है, तेरा पेट भर गया है, तो तेरी नज़र भी किधर नहीं जाएगी, तू अपने में मस्त रहेगा। पर जे कोई नेगेटिविटी तेरे से आज भी कोई टकरा रही है, तो आज के गुरु से तेरे को गुरु बना के उससे लेना पड़ेगा। अब ये मैं बोलती हूँ खुला तेरे को, जो तेरे को समझ में नहीं आता है, नहीं आता है तो क्या करूँ? बच्चों को उतारना तो है ना, तारना तो है ना, पर तुम नहीं समझते हो। तो मैं भी तेरे को खुला भी बोलती हूँ, या तो तूने जिसको गुरु माना उससे भरपेट लिया है तो पेट भरा है तेरा, तेरे को तकलीफ नहीं है, तुम सेवा में चलो। पर जे कोई तेरे में नेगेटिविटी है, पर जे तेरे में अभी आत्मविश्वास की कमी है, पर जे तेरे में अभी कोई विकार है, तेरे में अभी कोई चेंजेस मन में आती है, तो तेरे को अभी लेना पड़ेगा, अभी लेना पड़ेगा। हुए तो लेगा तो वो गुरु बोलेगा, लेना क्या पड़ेगा? खाली मन में वो निम्रता रखो ना, भाई आज भी भगवान उस रूप से मैं ले रही हूँ। तो वे तू अंदर में खाली गुरु बोलेगा ना, तो गुरु में जो सुबह वश करे दे, तो वे तेरा काम तकड़ा हो जाएगा। नहीं तो सुबह को वश करना ये एक दुखे में दुखी गाला, औखे में औखी गाला। ये सुबह है ना, और क्या है तेरा जो पॉजिटिव छोड़ के नेगेटिव में जाता है, वही पॉजिटिव छोड़ के नेगेटिव में जाता है। तुम भले कभी बच्चे को बोलो भी, डांट भी दो, ये भी करो, पर भीतर देखो, भीतर तेरे नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हावी न पड़े तेरे ऊपर नेगेटिविटी, हावी न पड़े। रास्ता निकालने में दोष नहीं है, बोलने में दोष नहीं है, पर तेरे में नेगेटिविटी अंदर अंदर हावी पड़ जाती है, वह तेरी शक्ल में भी दिखाई देती है, हावी पड़ जाती है। शक्ल में अंदर करुणा है तो करुणा दिखेगी, अंदर द्वेष है तो द्वेष दिखेगा, अंदर मनमुटाव आता तो मनमुटाव दिखेगा। ये फेस एक आईना है, तुम नहीं समझते हो, क्योंकि इसको भी तुमने स्टडी नहीं किया है। कभी तेरे मन में कोई ख्याल आए ना, तो तुमने आईने का भी इस्तेमाल किया ही नहीं है, उसका भी गुड यूज़ किया ही नहीं है। कभी कोई हल्का भी ख्याल आए ना, अपने अनुभव के खातिर तुम शक्ल देखो अपनी। आईना खाली तेरे देह ध्यास के लिए नहीं बना है, आईना तेरी स्टडी के लिए बना है, आईना तेरे तप के लिए बना है। आईने से खाली वही काम नहीं लो कि देह ध्यास में तुम श्रृंगार करके देखो कि मैं कैसा लग रहा हूँ। कैसा भी लगता है, अंदर जे तू अच्छा है तो बाहर से भी अच्छा है, जे अंदर से अच्छा नहीं है तो हुए कितना भी तू सुंदर है, फिर क्या हुआ? सुंदरता पर पानी पड़ जाएगा। सुंदरता कोई क्या वे है क्या जो सबको लुभाती है? कोई किसी को सुंदर चीज़ लुभाती है, किसी को सुंदर चीज़ ऐसे नफरत देती है। तो सुंदरता में क्या है? सब में तो चेंजेस है। कभी तू सुंदर हो के किसी को अच्छा लगेगा, कभी वही सुंदरता किसी की नफरत का कारण बन जाती है। तो ये क्या सुंदरता बाहर की होती है क्या? बाहर की नहीं होती है, ये भीतर की बात है। तू आत्मा में है तो तू सुंदर है, तू अपने त्याग वैराग में है तो तू सुंदर है, समता भाव में है तो तू सुंदर है। तू ऐसे एडजस्ट जो करता है हर चीज़ में तो तू सुंदर है। नहीं तो तेरे में कौन सी सुंदरता है? ख्यालों की सुंदरता सबसे श्रेष्ठ सुंदरता है। तेरे ख्यालों की सुंदरता, तेरे अंदर के विचारों की सुंदरता। बाहर से तुम खथा पहनो या तो तुम कुछ भी पहनो, तेरे में कोई फर्क नहीं आएगा। तुम खथा पहनो
दूसरे दिन तुम अच्छा पहनो तो तुम जे अंदर विचारों की सुंदरता है तो वो सुंदरता तेरी सामने आएगी, बाकी कोई सुंदरता नहीं है। तुम उसमें सत्यम शिवम और सुंदरम उसमें ध्यान दो। उसमें क्यों नहीं ध्यान देते हो? अपने स्वभाव को भगवान के भाव से वश करो, भगवान के भाव से, गुरु के भाव से तू वश करता है स्वभाव को। कितनी भी नेगेटिविटी तेरे पीछे पड़े पड़ती है, मालूम है मेरे को, पड़ती है। तू जितना पॉजिटिव कभी होगा ना, कभी नेगेटिविटी पीछे आएगी। मैं देखूं अभी ये पॉजिटिव कर रहा है ना खुद को, अभी मैं भी पीछे हूँ, पड़ती है। क्योंकि जन्म तुमने नेगेटिव में गंवाया है, जन्म जन्म तुमने उसमें गंवाया। आज भी इतनी एज में तुमने वही किया है तो वे घर कर गई है, नेगेटिविटी तेरे में घर कर गई है। तो जैसे मैं पॉजिटिव तेरे को बनाऊंगा ना तो वे नेगेटिव भी तेरे को छोड़ेगा नहीं। मैं आगाह कर देता हूँ, नेगेटिव भी तेरे को छोड़ेगा नहीं। वे भी मेरा ही है अपना, वे मेरा है, मेरे लिए मेरा है। पर तूने तो उसको वे अलग करके देखा है ना, तो वे तेरे पीछे ज़रूर पड़ेगा। वे भी मेरा ही काम करता है भाई, जो आपने दिया तो देखो इसने संभाला है या नहीं है, तो वे तेरे को हिलाने के लिए आएगा ज़रूर। तुम हिलो नहीं, तुम बोलो गुरु मेरे साथ है, तो देखो वे नेगेटिव भी तेरे को वे पावर दे के चली जाएगी, चली जाएगी। संसार में नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो कुदरत की बात ना, कुदरत की सब चीज़ें हैं ना, जड़ चेतन है, सब कुदरती है ना। पर तू पॉजिटिव बनेगा तो नेगेटिव पीछे ज़रूर आएगी। बी केयरफुल, ध्यान दो और अपने में वे सुजागी रखो। जो सुजागी नहीं रखता है वो उसके लपेट में आ जाएगा, पर जो सुजाग रहता है और उससे भी आशीष मांगता है उससे भी आशीष मांगो तो वो देखो तो अपनी ताकत जो उसमें ज़्यादा ताकत है पॉजिटिव से, वो ज़्यादा ताकत तेरे को दे के तेरे को आशीष करके चली जाएगी। ये भी होता है, वे भी होता है, वे भी होता है। पर तुम किसके कांखी हो, तुम किस चीज़ के चाहत रखते हो, वे तुम देखो। तुम ईमान कितना रखते हो वे आप देखो। तुम प्रकृति में वफादारी कितनी छोड़ते हो वे आप देखो। तेरी वफादारी तेरे को काम में आएगी, तेरी सच्चाई तेरे को काम में आएगी। सच्चाई को सफाई की ज़रूरत नहीं होती है, तुम खाली सच्चाई में आ जाओ, मत दो सफाई, मत दो सफाई, तुम खाली सच्चाई में तो आओ। सच्चाई एक ही है कि तू ब्रह्म स्वरूप है। तेरे सच बोलने वाली सच्चाई, झूठ बोलने वाली झूठ, वे झूठ उसको मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ, पर तेरी सच्चाई एक ही है कि तू ब्रह्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू वही शिव स्वरूप है। तू ही शिव, तू ही शिव का दुलारा। तू ढूंढता है फिर किसका सहारा, किसका सहारा तू ढूंढता है, किसका सहारा तू बनता है, किसका सहारा तू किसको बनाता है, किसका तू बनता है। सब एक ही तो है, सब चल रहा है ना। तू देता है कंधा तो भी ठीक है, तेरा नाम आएगा। नहीं देता है तो क्या मरने वाले को कोई उधर पहुंचाएगा नहीं क्या? सब पहुंचाएंगे, तुम चिंता मत करो। ये नहीं सोचो कि नहीं मिला, मिला, ये मिला। सबके सिवाय सब दुनिया चलती है, तो ये कुदरत का खेल क्यों नहीं देखते हो कि ऑटोमेटिक सब चलता है। अगर तुम ये देखो ना तो सुबह तेरा फर्स्ट क्लास हाथ में आ जाएगा, अहंकार रहेगा ही नहीं ना। नहीं तो मैं इसका आधार, ये मेरा आधार, इसके लिए मैं चलता हूँ, मेरे लिए ये चलता है। ये सब विचार विचार कर करके तेरे में नेगेटिव पॉजिटिव आते रहते हैं, सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी आती रहती है, अच्छाई बुराई आती रहती है। जो भी द्वंद्व हैं तेरे में दिल में भरते जाते हैं, वरना द्वंद्व है ही नहीं। जे द्वंद्व नहीं है तो कोई दूरी भी नहीं है। द्वंद्वों से दूरियां होती है, फिर द्वंद्व मिटाओ तो दूरियां नज़दीकियां बन जाती है। स्वभाव भी तेरे द्वंद्व से खराब होता है, द्वंद्व मिटाओ तो स्वभाव भी तेरा भगवान का रूप बन जाएगा। हाँ, समझेंगे? भजन चला भाई, मैं मेरा रोग दुखों का घर, इससे छुड़ा दे तुम गुरुवर। गुरु के सिवाय ये मैं मेरे का रोग कभी जा ही नहीं सकता।
बराबर। इम्पॉसिबल है, और उससे ही हम दुखी हो जाते हैं। इतनी मेहनत भी करते हैं फिर दुखी भी हो जाते हैं। और दिमाग भगवान आज इतना महसूस हो रहा है भाई, जो चीज़ दिखती नहीं है उसको महसूस तो कर सकते हैं। आज मम्मी की आशीष से महसूस हो रही है, हाँ, मम्मी की आशीष महसूस हो रही है अम्मा की। अच्छा, मुझे लग रहा है भाई पूरी संगत पे महसूस हो रही है भाई, सबकी आशीष कर रहे हो। तभी वे तो है ही आशीष का घर, प्यार का घर। माता के लिए मेरे से पूछो तो मेरा अनुभव यही है, वे आशीष के घर हैं और प्रेम का घर है। मैंने कभी ज़िंदगी में इतनी ज़िंदगी साथ साथ बिताई, मैंने कभी उनको द्वैत नहीं देखा, कभी नहीं देखा, मुख से बोलते हुए नहीं देखा। सुनते हुए डरते ज़रूर थे, ये भी मैंने देखा। कोई द्वैत की बात उनसे करे तो वो सुनते हुए डरते थे, नहीं बोल नहीं बोल, ऐसा नहीं बोल, सब भगवान ताए, सब भगवान ताए। हमने आज शब्द ले लिया है ही भगवान, प्यारा लगता है, पर वे भी भगवान ताए ऐसे ही बोलते थे। कभी भी वे द्वैत की बात सुनते भी डर लगता था उनको। बाकी किसी से डरते नहीं थे, वो बादशाह थे, पर द्वैत की बात उनके आगे कोई करे तो उनको डर लगता था, मन खराब होता था। तो ये भी तो हो सकता है ना। तुम अपनी ज़िंदगी बनाओ ना। आशीष उनकी यही है कि उन्होंने जैसे निष्काम में अपनी ज़िंदगी बनाई, आप उनके बच्चे भी यही आशीष ले लो कि हमारे भी निष्काम में ज़िंदगी बीते, उनके नक्श कदमों पर चलो, बोलो निष्काम में ज़िंदगी बीते, अद्वैत में ज़िंदगी बीते, अद्वैत मत सिद्ध करो। अगर आप आत्मा के पुजारी हो, ब्रह्म अच्छा लगता है, तो बात बात में अद्वैत सिद्ध करो। हम ऐसे नहीं कहते हैं कि द्वैत संसार से निकल जाएगा, ये भी नहीं होगा। द्वैत तो होगा ही ना, तीन गुण तो होगा ही ना, पर तीन गुण के बीच में मैं गुणातीत अपने को सिद्ध करूं और उस हालत को भी सिद्ध करूं। सब तीन गुण से न्यारा है। और कितना भी द्वैत की बात सामने आए, आप अद्वैत सिद्ध करो। किसी भी बात को जब लंबा खींचते हो तो दोनों हाथों से द्वैत ही सिद्ध होगा, पर किसी भी बात को आप छोटा करते हो तो मुट्ठियाँ आखिर बंद हो जाएगी। एंड में एंड इसकी ये है, छोटा करो तो एंड ये है, तेरी मुट्ठी में पूरा सब आ जाएगा एक अद्वैत मत में। पर तुम छोटा करो तो मुट्ठी बंद हो जाएगी, ये बड़ा करते हो तो नेचुरल हाथ ऐसे खुले रहते हैं। इतनी सब भारीपन आता है, उसमें हल्कापन आता है। ये मनुष्य के स्वभाव के ऊपर है, तुम्हारा स्वभाव क्या कहता है ये तुम समझो। मैंने तो अपने सतगुरु से ये स्वभाव पाया है, बांट भी यही रहे हैं, हम तो आपको ये देते रहेंगे, कभी न थकेंगे। तुम जितना लोगे उतना तेरी मर्जी, तेरी इच्छा, तेरा शौक़, पर हम तो तेरे को यही देते रहेंगे। समता भाव, प्रेम भाव, वैराग्य वृत्ति, वैराग्य में जितना मज़ा है उतना किसी भी बात में नहीं है। कोई भी बात आप छोटी से बड़ी करते हो, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वैराग नहीं है, एक ही कारण है। मन में वैराग नहीं है तो छोटी बात बड़ी हो जाएगी, पर जब मन में वैराग है तो बड़ी बात को भी तुम समेट के अंदर कर लोगे। तुम इतना सीरियल देखते हो ना महादेव का, तो कदम कदम पर क्या किया है भगवान ने, क्या किया है तुम बोलो। सब जो भी जहर है अपने में समा दिया है, तो वो जहर का स्वामी होते हुए भी वे प्रेम का स्वामी बन गए हैं। कंठ में जहर है, नीलकंठ बोलते हैं, पॉइजन इधर रखा, पर खुद को भी बचा दिया, प्रेम को जलने न दिया। अंदर प्रेम, बाहर भी प्रेम, इधर कंठ में रख दिया। तुम भी तो वही शिव हो, शिव के दुलारे हो, तुम भी तो कर सकते हो, पर नहीं करते हो जब छोटी बात को आप बड़ा करते हो। जब बात कोई आए तो तुम ये लाइन मेरी याद करो
कि मैं ही शिव का दुलारा, फिर मैं क्या सोचता हूँ। मैं ही शिव हूँ, शिव का दुलारा भी मैं ही हूँ। शिव शक्ति तेरे साथ है, गुरु शक्ति एक ही है, एक ही शक्ति है। तुम देव देवताओं पर दृष्टि डालो तो वही शक्ति तेरे को दिखाई देगी। तुम गुरु पर दृष्टि डालो तो वही शक्ति है। तुम कुदरत पर शक्ति वही दृष्टि डालो तो पूरी इधर यही शक्ति है। शक्ति एक है, फिर तुम उसको शिव शक्ति बोलो, तुम उसको गुरु की शक्ति बोलो, तुम उसको कुदरत की शक्ति बोलो, या तुम उसको कभी ये बोलो कि मैं ही तो हूँ, तेरी भी वही शक्ति है। शक्ति तो एक है ना, उस एक शक्ति को क्यों नहीं तुम सिद्ध करते हो। उस एक शक्ति को सिद्ध करने से तेरे में वैराग भी आएगा, त्याग भी आएगा, प्रेम भी आएगा, समता भाव भी आएगा, हर चीज़ तेरे को आएगी। पर एक उस शक्ति को सिद्ध करो, उसको पकड़ो। जिसको दादी भगवान ने कहा भगवान पकड़ो और भगवान पकड़ायो, तो देखो उस शक्ति को भगवान बोल दिया, भगवान बोल दिया। उस शक्ति को पकड़ो और उसको पकड़ाओ। तो कोई किस नाम से जानता है, कोई किस नाम से जानता है, सारे नाम अच्छे हैं, सब अच्छा ही है, पर एक शक्ति को खाली पकड़ो। हाँ, और बोलो। अभी आपने जैसे बोला वह स्वभाव को चेंज करो। स्वभाव भी तभी चेंज हो पाता है जब भी दीवा भगवान आपको बीच में डालते हैं। हाँ, नहीं तो कटु वर्ड्स निकल जाते हैं, फिर पछतावा भी होता है दीवा भगवान। कटु वर्ड जो तुम निकालते हो ना, वही तेरे लिए कांटे बन जाते हैं। तुम समझते हो कटु शब्द मैंने बोला उसको चुभेंगे, उसको नहीं चुभते हैं। जितना उसको चुभे उससे ज़्यादा वे तेरे को कांटे लगते हैं। उसको तो चुभ के वे निकल के तेरे पास आएंगे और कांटों की सजा तेरे लिए बन जाएगी। तुम कटु शब्द का भी थोड़ा ध्यान दो। कुछ भी बोलते हो, क्या भी बोला, किसी भी टाइम में कुछ भी बोल दिया, तो वे उसके लिए नहीं, उसको तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, 1 दिन 2 दिन वे कांटे चुभेंगे। अरे भाई इसने क्या बोला, 2 घंटा चुभेंगे, 3 घंटा चुभेंगे, बोलने वाला तो नहीं था लेकिन इसने क्या बोला, उसको तो इतना चुभा, पर वे लौट के आता है उसी के पास। वो एक एक कांटा चुभा हुआ जो तुम दूसरे को चुभाते हो, तेरे लिए कांटों की सजा बन जाएगी। हम तो तेरे को सत्य बोलेंगे, बी केयरफुल। वे सजा तेरे लिए बनती है। फिर कभी शरीर का दुख, कभी मन का दुख, कभी देह का दुख, कभी बुद्धि का दुख, वे तेरे लिए कांटे बन जाते हैं। हाँ, बस ये बोले मंत्र। ये कितना अच्छा बताया कि अगर बात को छोटी करते तो दोनों मुट्ठी जैसे बंद हो जाती है, और खोलते तो जैसे खाली कुछ नहीं है। करके देखो ना, वही अभी अब आपने करके कहा। देखो। अब ऐसे करो कितनी रिलैक्स आती है, फिर ऐसे करते जाओ, देखो कितनी रिलैक्स आती है। दिमाग में भी तेरे ठंडक आएगी। बंद मुट्ठी में ठंडक है, खुले हाथों में क्या है। खुले हाथों में तुम जो भी है सब लेते जाओगे एनर्जी। फिर भी बंद, बच्चा जब पैदा होता है तो बंद मुट्ठी से आता है, खुले हाथों से आता है? कैसे आता है? देखा है? घर में बच्चा पैदा हुआ है कभी तो देखा है? बंद मुट्ठी से आता है, खुली मुट्ठी से आता है? बंद मुट्ठी से आता है ना, तो बंद मुट्ठी निर्वासनापना है। तुम कभी भी टेंशन होता है ना, मैं तेरे को बोलता हूँ, कभी तेरे को टेंशन हो, कभी कोई मन परेशान करे, कभी कुछ सताए, तुम शवासन में सो जाओ, मुट्ठी बंद करो। ऐसे भी किधर सोने का चांस नहीं मिले तो तुम मुट्ठी बंद करके आंखें भी बंद करो। जो गेट है ना तेरी, गेट वे बंद करो। ये सब गेट है, ये गेट बंद हो गई, ये गेट, आंखें खुली है, गेट खुली है, बंद करो। ये गेट बंद करो, ये बोल रहा है अभी गेट बंद करो, सब गेट बंद करो। फिर देखो कितना तेरे को रिलैक्स आता है। करके तो देखो। मेरा जो अनुभव है, तुम काम में लगा के तो देखो, उसको ड्यूटी पर तो लगाओ। अनुभव मेरा है, तुम ड्यूटी पर तो लगाओ। देखो मन की जो सब गेट बंद करके बैठ जाएगा ना, तो जो मन की तेरी परेशानी है ना, वो जल्द ही छट जाएगी। दूसरा कोई तेरा आंसू पोंछने के लिए आए ना आए, पर तू आराम में आ जाएगा। बस आराम में आना है ना, और क्या। हालतों को गिनोगे तो कितना गिन सकते हो,
ये तो तेरा पास्ट का फिर वो ग्रंथ बन जाएगा। मेरे से ये हुआ, मेरे से ये हुआ, मेरे से ये हुआ, तो तू वो ग्रंथ पढ़ता है तो भगवान याद आता है। गुरु का भी ग्रंथ पढ़ता है तो भगवान याद आता है। तू अपने पास्ट का ग्रंथ पढ़ेगा गलतियों का तो क्या याद आएगा। मेरे दादी भगवान ने कहा पास्ट भी तेरा एक भगवान का ग्रंथ बन जाएगा जब तू अपनी निश्चय में आए तो। गेट बंद करने की आदत डालो थोड़ी। तुमको गेट खुली रखने की अच्छा लगता है, गेट खुली पड़ी रहे, खुली पड़ी रहे। काय को घर में वेंटिलेशन सही है तो तुम थोड़े ही गेट बंद करते हो और बरू और खोल देते हो। वेंटिलेशन सही है तो गेट को खुला करना ज़रूर नहीं है, बंद कर दो। क्यों गेट खुली करके बैठते हो? करते हो क्या अपने घर की गेट? पर घर में वेंटिलेशन तो होवे ना, नहीं होगी तो तू बोलेगा कहाँ से तो सांस लूँ, चल खोल ये गेट। तो तेरे अंदर जो सफोकेशन नहीं है, वेंटिलेशन इधर सही है, तो तेरे को ये गेट खोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कछुए का मिसाल याद करो भगवान कृष्ण का, कि कैसे कछुओं का मिसाल दिया है कि तुम अंग खोलो और फिर अंग बंद करो। अंग खोल के अंग को ऐसे समेट लो, वे याद करो। वैसे बोलूं मंत्र? हाँ। पहले ऊपरी ऊपरी से शांत थे, अभी मन से शांत हुए। मन पहले से। ऊपर से शांत थे तो कहीं न कहीं से विक्षेप निकल आता था। वही। भले ऊपर से बोलते थे हमने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन अभी अंदर से शांत है ना, तो एकदम रिलैक्स में है, एकदम जैसे शांत शांत, और सामने वाला भी प्यार करने लगा है अभी। बहुत अच्छा। वैसे बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई ही भगवान। बोलो। करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेला कैसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, भगवान ये मेला कैसा है। मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है। मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। नारायण आया धरती पर, इस युग में हमारे भाग जगे। नारायण आया धरती पर, इस युग में हमारे भाग जगे। परमानंद में सब समा जाए, वो गहरे सागर जैसा है। परमानंद में सब समा जाए, वो गहरे सागर जैसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। माया की चमक तो फीकी है, मिथ्या है हमने जान लिया। माया की चमक तो फीकी है, मिथ्या है हमने जान लिया। जिस दूर से राहें रोशन हो, वो चमकते सूरज जैसा है। जिस दूर से राहें रोशन हो,
वो चमकते सूरज जैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। आईने पे धूल थी बरसों की, पल भर में उसको साफ किया। आईने में धूल थी बरसों की, पल भर में उसको साफ किया। तेरे रूप को देख के जान लिया, मेरा रूप भी तेरे जैसा है। तेरे रूप को देख के जान लिया, मेरा रूप भी तेरे जैसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। मैं मेरा रोग दुखों का घर छुड़ाते हो इससे तुम भगवन। मैं मेरा रोग दुखों का घर छुड़ाते हो इससे तुम भगवन। तूफानों से पार करेगा रथ, ये सारथी सांवरा ऐसा है। तूफानों से पार करेगा रथ, ये सारथी सांवरा ऐसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। भगवान ये मेला कैसा है, मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े। ये खेल निराला कैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। बस जीवन की डोर उसे दे दो, गुरु प्रेम में पूरे खो जाओ। बस जीवन की डोर उसे दे दो, गुरु प्रेम में पूरे खो जाओ। सब अगला पिछला धो देगा, वो करुणा निदान ऐसा है। सब अगला पिछला धो देगा, वो करुणा निदान ऐसा है। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। भगवान ये मेला कैसा है, मेरा जीवन बदल के चुप हो खड़े। ये खेल निराला कैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं। बोलो हर पल बोलो, ओम ही ओम है शांति का दाम। बार बार बोलो हर पल बोलो। जीवन है कुछ पल का, व्रतायूं न गवा। जीवन है कुछ पल का, व्रतायूं न गवा। श्वासों की ये लड़ियाँ प्रेम के दीप जला। श्वासों की ये लड़ियाँ प्रेम के दीप जला। ऐसी हो तेरी उसको पुकार, बार बार बोलो हर पल बोलो। ओम ही ओम है शांति का धाम। बार बार बोलो हर पल बोलो।
जान भूल हुई जो तुझसे, सपना सा उसको जा मान न मान ओ प्राणी, तू तो है भगवान, मान न मान ओ प्राणी, तू तो है भगवान। ऐसा है मेरे गुरु का ज्ञान, बार बार बोलो, हर पल बोलो, ओम ही ओम है शांति का धाम, बार बार बोलो, हर पल बोलो। सतगुरु चरणों में आके अपना शीस झुका, सतगुरु चरणों में आके अपना शीस झुका, तेरे अंदर है जो ज्योति उसको तू आज जगा, तेरे अंदर है जो ज्योति उसको तू आज जगा, फिर तू बनेगा शाहों का शाह, बार बार बोलो, हर पल बोलो, ओम ही ओम है शांति का धाम, बार बार बोलो, हर पल बोलो। ही नहीं चला, भले शरीर में तकलीफ आई, कुछ भी आई, मगर बाहर से संतोष नहीं, अंदर से ही जैसे संतोष धन आ गया था। तो आज यही चाहते हैं कि मतलब वैसे ही संतोष धन हर गली हर शहर में आपके थ्रू मिलता रहे सबके लिए। और दीमा भगवान एक और इच्छा है कि बचपन में जब भी छोटे थे ना, तो मम्मी बोलती थी किसी की भी पगड़ियाँ ये होती थी कुछ भी, तो ऐसे इंसानों के थोड़े थोड़े प्रसाद भी मुख में डलवाती थी, भाई वैसा ही निश्चय और ये आए। तो आज भी मेरे को इधर सत्संग में ऐसे ही आया कि आप थोड़ा इनके इधर से प्रसाद देंगे जो नासिक में सबको, वो थोड़ा थोड़ा हम खिलाएं कि सब में वैसे ही संतोष धन शांति आ जाए। सच्ची बात है, हो जाएगा, सही बात है, हाँ हो जाए पूरे समय। हाँ दिमाग में सब इनको हाँ। इस घट में बस जाए एक रति भी नाम तेरे की, जिस घट में बस जाए भूल जाए वो सारे गम को, सुख सचा वो पाए, भूल जाए वो सारे गम को, सुख सचा वो पाए। घास की सूखी डीर को जैसे, घास की सूखी डीर को जैसे, जरा सी आग जलाई, तेरा नाम गुरु जो दिया रे, तेरा नाम प्रभु जो दिया, तेरी शरण में जीवन मेरा, दिल ने यही पुकारा, तेरी शरण में जीवन मेरा, दिल
जब जब मैंने चाहा मैंने तेरा साथ है पाया, जब जब मैंने चाहा सारी रहना तुझ में बीते, सारी रहना तुझ में बीते, तेरा ही रंग लग जाए, तेरा नाम गुरु जो दिया रे, तेरा नाम गुरु जो दिया, जो भी तेरे द्वारे आए हर चिंता मिट जाए, जो भी तेरे द्वारे आए हर चिंता मिट जाए, कट जाए उसकी जम की फांसी, जीवन मुक्ति पाए, कट जाए उसकी जम की फांसी, जीवन मुक्ति पाए, तेरी रहम नजर से दाता, तेरी रहम नजर से दाता, जीवन सफल हो जाए, तेरा नाम प्रभु जो दिया रे, तेरा नाम प्रभु जो दिया, जब जब वीर परी बातों पे तुमने दिया सहारा, जब जब वीर परी बातों पे तुमने दिया सहारा, नैया उसकी पार लगा दी बन के केवन हारा, नैया उसकी पार लगा दी बन के केवन हारा, जिस ऊपर तेरा हाथ है स्वामी, जिस ऊपर तेरा हाथ है स्वामी, वो कैसे दुख पाए, तेरा नाम गुरु जो दिया रे, तेरा नाम गुरु जो दिया, जन्म जन्म के मोह माया से, जन्म जन्म के मोह माया से, निश्चय छूट ही जाए, तेरा नाम गुरु जो दिया